हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है टेरिडोफाइट की उन पत्तियों का नाम बताइए जिनके द्वारा बीजाणु का निर्माण होता है। तो बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है टेरिडोफाइट्स की पत्तियां। तो टेरिडोफाइट्स जो हैं उनमें मूलतः 3 प्रकार की पत्तियां होती हैं। जो पहले प्रकार की पत्ती है उसे हम कहते हैं माइक्रोफिल। क्या कहते हैं? माइक्रोफिल। ठीक है, तो ये जो माइक्रोफिल पत्तियां होती हैं यह अशाखीय है। कैसी है? अशाखीय। यह अशाखीय होती है। संवाहन ऊतक है। ऊतक होते हैं तथा बिना डंठल के तने से जुड़ी रहती हैं। बिना डंठल के तने से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो यह तो हो गया एक प्रकार। दूसरे प्रकार की दूसरे प्रकार की पत्तियों को कहते हैं मेगाफिल। तो बच्चों, ये जो मेगाफिल होती हैं ये कैसी होती हैं? ये बड़ी होती हैं। इनके अगर माइक्रोफिल और मेगाफिल को देखें तो आकार जो है वो मेगाफिल का बड़ा होता है। ये बड़े होते हैं तथा शाखीय होती हैं। ठीक है, संवहन ऊतक इनमें भी होते हैं। संवहन ऊतक और इसके अलावा इनमें डंठल होता है। ठीक है, डंठल होता है और यह पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। और तीसरे प्रकार की जो पत्तियां पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल। अब इन्हें स्पोरोफिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऊपर पाए जाते हैं बीजाणु। क्या पाए जाते हैं? बीजाणु। ठीक है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब बीजाणुओं का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि यह पत्तियां जो होती हैं यह भाग होती हैं किसका? यह हिस्सा होती हैं स्पोरोफाइट पीढ़ी का। तो यह पत्ते हिस्सा होते हैं या भाग होते हैं हिस्सा होते हैं द्विगुणित द्विगुणित स्पोरोफिटिक पीढ़ी का। स्पोरोफिटिक पीढ़ी का। तो बच्चों, हमसे प्रश्न पूछा गया है टेरिडोफाइट्स की उन पत्तियों का नाम बताओ जिनके द्वारा बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो बच्चों, होता क्या है, जो स्पोरोफिल पत्तियां होती हैं यह हिस्सा होती हैं स्पोरोफिटिक पीढ़ी का। ठीक है, जो कि कैसा होता है? द्विगुणित होता है। तो इसी कारणवश इन पत्तियों के ऊपर निर्माण होता है बीजाणुओं का। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर आपकी समझ में आया हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।